नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर जो स्वच्छता में 7 आसमान छू चुका है, आज वहां एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे शहर को डरा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर दावा किया है। उनका कहना है कि इंदौर के करीब 29 वार्डों से पानी के जो सैंपल लिए गए थे, उनकी लैब टेस्टिंग में 98% सैंपल फेल हो गए हैं। पानी में गंभीर वायरस मिले हैं और वो पीने लायक बिल्कुल तो नहीं है। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे इंदौर नगर निगम के कमिश्नर और महापौर को अपराधी बताते हुए जेल भेजने तक की चेतावनी दी है। इसके साथ ही छावनी और अतिक्रमण की कार्रवाई पर भी उन्होंने सरकार को घेरा है और प्रभावितों को मुआवजे की मांग की है। क्या वाकई इंदौर का पानी जहर बन चुका है? इसी पर ग्राउंड जीरो की हकीकत जानने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्टर आयुषी सिंह के साथ। आयुषी, जीतू पटवारी जो दावा कर रहे हैं कि 29 वार्डों के 98% पानी के सैंपल में खतरनाक वायरस मिले हैं, इस रिपोर्ट का आधार क्या है? क्या नगर निगम या किसी स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट सामने आई है? इस दावे के बाद इंदौर की जनता में इस वक्त किस तरह का माहौल है? जी देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने बताया है कि भागीरथपुरा में जो 36 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व निभाया और मुद्दे को जितनी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका से उठाया। राहुल गांधी ने यहाँ पर आकर परिवारों से उस टाइम पर मुलाकात भी की थी और आर्थिक सहायता भी जो है कांग्रेस के द्वारा दी गई है। और कांग्रेस ने एक रिपोर्ट तैयार की जिससे पता चल सके जो भागीरथपुरा में हुआ वैसा पानी इंदौर में कई सारी जनता यही पीने को मजबूर तो नहीं हो रही है। इन सभी माध्यमों के द्वारा जो है पानी की जांच की गई। कांग्रेस ने जगह जगह जाकर पानी की टेस्टिंग की और लाइव लैब चलाया। लगातार 2 महीने तक यहाँ गाड़ियां चलती रही जहां टेस्टिंग की गई। दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में भी टेस्टिंग के सैंपल लिए गए हैं और भेजे गए हैं। इंदौर में सप्लाई हो रहे पानी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा वोटर बॉम्ब फोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शहर से लिए गए पानी के 240 सैंपलों में से करीब 90% नमूने जो हैं फेल पाए गए हैं। जी आयुषी, जीतू पटवारी ने इंदौर के कमिश्नर और महापौर को सीधे अपराधी तक कह दिया है और कहा है कि इन्हें जेल भेजेंगे। इस तीखे राजनीतिक हमले पर नगर निगम प्रशासन या बीजेपी में महापौर की तरफ से क्या कोई सफाई या पलटवार सामने आया है अभी तक? जी देखिए, इस पूरे ही मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल से बातचीत की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो रिपोर्ट इनके द्वारा ली गई है, टेस्ट लिए गए हैं, ये जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाते हैं, साइंटिफिक तरीके से लिए जाते हैं, ये कहना है। और अगर क्षितिज सिंघल के पास रिपोर्ट जाती है तो वो इस पर कार्यवाही जरूर करेंगे और तब तक उन्होंने कहा है कि तब तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा जब तक रिपोर्ट मेरे सामने पेश नहीं की जाती है। वहीं जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि हम नगर निगम कमिश्नर, महापौर, विधायक, सांसद सभी लोगों को ये रिपोर्ट देंगे और उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है उस पूरे ही मामले पर जो भी लोग जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग और जेल भेजने तक की इतनी बड़ी बात जो है जीतू पटवारी के द्वारा कही गई है। जी आयुषी, पानी के अलावा जीतू पटवारी ने छावनी और अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है और मुआवजे की मांग की है। ग्राउंड पर इस वक्त इस कार्रवाई की क्या स्थिति है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे क्या रणनीति बना रही है? जी देखिए, अभी हाल फिलहाल में छावनी से लेकर मधु मिलन और जिंसी पर जो कार्यवाही की गई है उस पर जो लोगों का है बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर मैं जिंसी की बात आपको बता दूं कि जिंसी पर जो है 2 बुजुर्गों की मौत हो गई है। इसी सदमे में जो है उन 2 लोगों की मौत हो गई, जान चली गई 2 लोगों की। उसके बाद छावनी की बात करूं तो छावनी में भी जो है इसी तरीके की घटना घटित हुई है। वहां पर भी एक जो डॉक्टर है उसके सिर पर खंभा गिरने की वजह से उसकी हड्डी में डैमेज हो गया है और उसको भारी नुकसान हुआ है। तो वहां पर लोगों के द्वारा लगातार पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, विवादित पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि हमें जीने देने के छोड़ने के लिए मैं नगर निगम का धन्यवाद करना चाहता हूं। लोग इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं तो इसी पर जीतू पटवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मैं उन लोगों के साथ हूं, उन लोगों को कोई जगह नहीं दी जा रही है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो उन लोगों के लिए भी उन्होंने बड़ा मोर्चा खोला है। जी अनिकेत। बिल्कुल आयुषी, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यह थी हमारी ग्राउंड रिपोर्टर आयुषी सिंह जो इंदौर इस वक्त गंभीर हालात पर अपडेट दे रही थी। साफ है कि स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर के पानी पर अगर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो ये सीधे जनता की सेहत से जुड़ा मामला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नगर निगम को इस पर तुरंत सफाई देनी होगी कि आखिर इंदौर की जनता जो पानी पी रही है वो कितना सुरक्षित है। राजीव टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।